अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बटर स्कॉच। तो चलिए शुरू करते हैं। नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। बटर स्कॉच बनाने के लिए आपको चाहिए मक्खन 57 ग्राम जो कि होता है 4 टेबल स्पून, ब्राउन शुगर 1 कप जो कि होता है 144 ग्राम, क्रीम हमें चाहिए 3/4 कप जो कि होता है 185 ml। क्रीम आपने टेट्रा पैक वाली लेनी है और इसमें जाएगा वनीला एसेंस 1.5 चाय का चमचा और नमक 1 चुटकी। मक्खन को इस तरह हम मेल्ट कर लेंगे चूल्हे के ऊपर। चूल्हे की जो आंच है वो हल्के से दरमियानी हो, तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। क्रीम टेट्रा पैक से मतलब ये है कि आपने फीकी वाली क्रीम यूज़ करनी है, मीठी वाली नॉन डेयरी क्रीम नहीं यूज़ करनी। जब मक्खन इस तरह से आधा मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे सारी ब्राउन शुगर और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि बटर जो है वो शुगर को कोट कर दे, अच्छे से दोनों बिल्कुल मिक्स हो जाएं। और फिर हम इनको पकाएंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। आप चाहें तो अपने फ़ोन पर टाइमर सेट कर लीजिए, 3 मिनट हमें इसे पकाना है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैरमल और बटर स्कॉच के फ़र्क की, कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो कैरमल जो होता है वो बनता है वाइट शुगर से और बटर स्कॉच जो होता है वो बनता है ब्राउन शुगर से। कैरमल जो है उसको हम बनाते हैं जब, तो सबसे पहले शुगर को मेल्ट करते हैं, फिर उसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। जबकि बटर स्कॉच को जब हम बनाते हैं तो रेसिपी शुरू होती है मक्खन से, फिर हम उसमें शुगर ऐड करते हैं। इसके अलावा इनकी शेल्फ़ लाइफ जो है कैरमल की सिर्फ 2 हफ्ते होती है, जबकि बटर स्कॉच को आप 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। सॉरी, मैंने गलती से शेल्फ़ लाइफ बोल दिया, शेल्फ़ लाइफ नहीं बल्कि इसको दोनों को बना के आपने फ्रिज में रखना है, कैरमल को भी बटर स्कॉच को भी। और फ्रिज में आप रख सकते हैं कैरमल को 2 हफ्ते तक और बटर स्कॉच को 1 महीने तक। शेल्फ़ लाइफ मैंने गलती से बोल दिया था, उसको प्लीज़ आप इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा, इनका जो जायका है वो आपकी मर्ज़ी होती है, जो आपको पसंद हो। जैसे कि मुझे कैरमल नहीं पसंद, मुझे बटर स्कॉच पसंद है और जहाँ कहीं भी कैरमल यूज़ हो रहा होता है मैं उसको बटर स्कॉच से रिप्लेस कर देती हूँ। आगे रेसिपी में मैं जहाँ जहाँ यूज़ करूँगी आपको बता दिया करूँगी कि मैं कैरमल यूज़ कर रही हूँ या बटर स्कॉच। तो बस ये डिफरेंस है कैरमल में और बटर स्कॉच में। ये देखिए यहाँ पे मक्खन और शुगर पक रहे हैं और जितना ये पकते जा रहे हैं ये देखिए आप, जो शुगर है वो दाना दाना बनती जा रही है बजाय इसके कि वो मेल्ट हो। और इसके ऊपर ये इस तरह से फोम की लेयर भी बन रही है। मिक्स आपने मुस्तकिल नहीं करना, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में जब आपको लगे कि ज़रूरत है मिक्स करने की आप उसको मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कैसा बिल्कुल दाना दाना हो गया है शुगर का और कैसा बिल्कुल इसके ऊपर पूरी लेयर एक वाइट फोम की आ गई है। जब ऐसा हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। क्रीम आपने पहले बिल्कुल थोड़ी सी ऐड करनी है, इसलिए कि इसमें से ये इस तरह से बबलिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो आप थोड़ी सी पहले ऐड करेगा और फिर बाकी सारी ऐड कर दीजिएगा। मिक्स कर लीजिए। अच्छा, इस रेसिपी के लिए आपने लाजमी बटर यूज़ करना है और ब्राउन शुगर यूज़ करनी है। आप ब्राउन शुगर की जगह वाइट शुगर नहीं यूज़ कर सकते और बटर की जगह घी या ऑयल भी नहीं यूज़ कर सकते। बटर ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी ब्रांड का हो, लेकिन बटर ही होना चाहिए। तो अब आप ये मुझसे बार बार ना पूछिएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। देखिए बिल्कुल कैसा ही हो गया दाना दाना। और अब हम इसको रख देंगे पकने के लिए हल्की से दरमियानी आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए। कम से कम 7 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। मेरा जो है वो पूरा 10 मिनट में रेडी हुआ था। इस तरह देखिए इस पर ये फोम आता रहेगा, बबल होते रहेंगे, बबल बनते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा बीच में मिक्स कर लेंगे बस और इसको पकने देंगे। कल मैं आपके लिए इसी बटर स्कॉच से ही कुछ बना रही हूँ, तो गैस कीजिए, गैस करके कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ।
अच्छा, ये ज़रूरी है कि जो बबल्स बने वो इस तरह पूरे ऊपर सरफेस पे बनने चाहिए। ये नहीं कि बस एक साइड पे बन रहे हैं या सिर्फ सेंटर में बन रहे हैं, नहीं, पूरे इस तरह ऊपर देखिए आप, पूरे सारे जो हैं वो बबल्स बन रहे हैं। तो ये इस तरह पकता रहेगा और एक आँच जो है वो बिल्कुल हल्की से दरमियानी आपने रखनी है। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ रहा है उबल उबल के, तो आपने फिर आँच और हल्की कर देनी है। कैरेमल की रेसिपी अगर आपने अब तक नहीं देखी तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसको फिर देख लीजिएगा, तो आपको फिर अच्छी तरह से इन दोनों का फ़र्क मालूम हो जाएगा। ये देखिए अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अभी मैं आपको बताती हूँ आप इसको चेक कैसे करेंगे। इस तरह स्पून से आपने चेक करना है। जितना हमने स्पून डिप किया था देखिए उधर सब जगह पे बटर स्कॉच लगा हुआ है। ये नहीं कि एकदम से आपने स्पून डिप करके निकाला और वो फ़ौरन से जो है साफ़ हो गया। तो बस ये अब तैयार है। चूल्हा जो है वो हम बंद कर देंगे। चूल्हे से हम बटर स्कॉच को हटा देंगे और 2-3 मिनट तक हम इसको एक तरफ रख देंगे जब तक कि सारे बबल्स इसमें से गायब हो जाएं। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस और नमक। आप चाहें तो सॉल्ट ऐड करने से पहले इसको ज़रा चख लीजिएगा। अगर आपने सॉल्टेड बटर यूज़ किया होगा तो शायद आपको ज़रूरत ना हो सॉल्ट ऐड करने की। बाज़ लोगों को ज़्यादा सॉल्ट पसंद नहीं होता, तो आप चेक कर लीजिएगा। बस हम इसको मिक्स कर लेंगे और हमारा बटर स्कॉच तैयार हो गया। देखिए बिल्कुल स्मूथ है, कोई इसमें लंप नहीं है, कोई इसमें शुगर नहीं है, सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया। और अब हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी जार में, किसी भी कंटेनर में। मुझे हमेशा ग्लास जार्स पसंद हैं इस तरह की चीज़ें स्टोर करने के लिए, तो मैं हमेशा शीशे वाले जार यूज़ करती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है। इसको आराम से आप फ्रिज में रखिए 1 महीने तक, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। जब भी यूज़ करें तो कोशिश कीजिए कि साफ़ चमचा हो और ड्राई चमचा हो जो आप इस यूज़ करें। और बस देखिए कितना अच्छा सा बन गया है। कंसिस्टेंसी देखिए आप कितनी अच्छी है इसकी। इसको आप चाहें तो आइसक्रीम पे ड्रिज़ल कीजिए, ब्राउनी पे ड्रिज़ल कीजिए, और किसी भी रेसिपी में आपको पसंद हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा, चाहें तो शेयर भी कर दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मेरी आपसे कल, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।